नमस्कार दोस्तों, मैं मिसलेनियस मास्टर फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का 30 अप्रैल 2020 का एक नया ऑर्डर आया है। एक ट्रांसफ़र पॉलिसी गाइडलाइंस के रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन दिया गया है। जो रूल 38 ट्रांसफ़र जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने अपने लास्ट के कुछ वीडियो में बताया था, उनके लिए 1 अप्रैल से 30 जून के बीच का टाइम पीरियड है कि वो लोग अप्लाई कर सकता है। तो जो लास्ट अपडेटेड रूल आया था वो 17/1/2019 को आया था। उसमें कुछ चेंजेज हुए हैं। वो चेंजेज क्या हुए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेज है, तो वीडियो को ध्यान से देखें और समझने की भी कोशिश करें, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल के साथ इसमें समझाया भी गया है। जैसा कि इसमें दे रखा है, सबसे पहले तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए दे रखा है कि जो पिछला ऑर्डर था उसमें बोला गया था कि जिसका सर्विस लेंथ ज़्यादा होगा एक सर्कल या डिवीज़न में, उसको सीनियर माना जाएगा और उसको प्रायोरिटी दी जाएगी रूल 38 में। मतलब इसका कहने का मतलब ये था कि जो लोग 2019 में अगर 10 लोग ट्रांसफ़र अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें से जिसका भी सर्विस लेंथ सबसे ज़्यादा होगा, या फिर अगर सबने एक साथ एक दिन ज्वाइन किया है, तो उसमें जो सीनियर होगा, जो कट ऑफ आता है या रैंक होता है, उसके अनुसार उनकी सीनियरिटी काउंट की जाती है। तो उसमें उनको सबसे सीनियर माना जाएगा, उसको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर 10 लोगों ने अप्लाई किया और 5 लोगों को ही ट्रांसफ़र मिलने वाला है, तो जो टॉप 5 होंगे उनको मिल जाएगा, बाकी 5 लोगों को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा। जो पिछले साल का रूल था उसमें ये था कि आपको सर्विस लेंथ के हिसाब से मिल जाएगा, लेकिन इसमें चेंजेज क्या हुए हैं, वो जो पुराना रूल था उसके अनुसार जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट थे उन लोगों को बहुत ट्रांसफ़र में दिक्कत होता था, क्योंकि ज़्यादातर जगह पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो होते हैं और जो जनरल कैंडिडेट है, नॉर्मल कैंडिडेट है, उनसे वो जूनियर होते हैं। तो वैसे केस में उनको ट्रांसफ़र नहीं मिल पा रहा था, तो इसके लिए उनको रिलैक्सेशन दिया गया है। एक तो उनके लिए प्रोबेशन पीरियड जो था 2 साल का, उसमें भी एग्जाम्पशन मिला हुआ है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। वो 2 साल अपना प्रोबेशन पीरियड से पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें चेंजेज और क्या हुआ है कि जो भी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट बनाया जाएगा इनवर्ड या आउटवर्ड, उसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। मतलब उनको सबसे सीनियर माना जाएगा, चाहे उनका रैंक अपने सर्विस लेंथ कितना भी कम हो। अगर किसी का 1 साल का सर्विस लेंथ है और वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, और कोई 10 साल सर्विस करके नॉर्मल कैंडिडेट है वो अप्लाई कर रहा है, तो उस केस में ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, सीनियर माना जाएगा ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग। तो इसलिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को प्रायोरिटी दे दी गई है इसमें। और जो अप्लाई करने का था 1 अप्रैल 30 जून करंट ईयर्स के लिए, तो डेट को वही रखा गया है, 1 अप्रैल से 30 जून के बीच आपको अप्लाई करना है। इसको एक एग्जांपल से समझाया गया है कि कैसे इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी। जैसे एंट्री इन रिक्वेस्ट रजिस्टर ऑफ पार्टिकुलर ईयर 2020, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि 4 ऑफिशियल्स हैं जिनका नाम है ए बी, उसके बाद सी जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, और डी बी जो है वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, और ए बी जो है वो नॉर्मल कैंडिडेट है। तो इसमें 4 कैंडिडेट में ए बी नॉर्मल है, सी पीडब्ल्यूडी है और डी पीडब्ल्यूडी है। इस एग्जांपल को अच्छे से समझिए, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि क्या बोल रहा है। इन सब ने रूल 38 1 अप्रैल से 30 जून 2020 के बीच में अप्लाई किया। उसके बाद इसमें सीनियरिटी दे रखा है कि ए इज़ द सीनियर मोस्ट। जो ए कैंडिडेट है वो सबसे सीनियर है। उसका बी जूनियर टू ए, उसके बाद नंबर आता है बी का, मतलब ए से जूनियर है लेकिन सेकंड नंबर पे बी है सीनियर। उसका डी जूनियर टू बी एंड सी इज द जूनियर मोस्ट। इसके अनुसार जो बोल रहा है कि ए सबसे सीनियर है, उसके बाद बी का नंबर है, उसके बाद डी कैंडिडेट जो है उसका नंबर है, और सबसे जूनियर जो है वो सी है। लेकिन ये दोनों नॉर्मल कैंडिडेट है और सी और डी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है। तो वैसे केस में जो ट्रांसफ़र लिस्ट तैयार होगा, जो रजिस्टर तैयार होगा ट्रांसफ़र के लिए, उसको कैसे रखा जाएगा। तो सबसे पहले तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आ जाएगा। तो पीडब्ल्यूडी 2 कैंडिडेट है, इन दोनों में सीनियर कौन है, तो डी। तो सबसे पहले डी का नंबर आ गया, उसके बाद सी का नंबर आया, उसके बाद ए और बी जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनमें पहले ए सीनियर है तो ए का नंबर आएगा, उसके बाद बी का नंबर आएगा। तो बात वही आ गई कि जो सबसे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को पहले काउंट किया जाएगा, लेकिन अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी 2 या 3 हो गए तो उन दोनों में जो सीनियर होगा उसको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद जो पिछले साल जो लोगों ने अप्लाई किया है 2019 के लिए, जैसे प्रीवियस ईयर 2019 के लिए जो लोग अप्लाई किया है, उसको जिनको वेटिंग लिस्ट मिला हुआ है उसके लिए अगर रजिस्टर तैयार होगा तो उसमें कैसे दी जाएगी वो भी बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 2 ऑफिशियल्स है, एक का नाम एक्स है, दूसरे का नाम वाई है, दोनों पीडब्ल्यूडी है।
इन लोगों का वेटिंग लिस्ट में प्रीवियस ईयर्स का नाम है, मतलब ये दोनों लोग लास्ट ईयर अप्लाई किया था, एक्स नॉर्मल कैंडिडेट है, वाई जो PWD कैंडिडेट है। इन दोनों ने पिछले साल अप्लाई किया था, लेकिन इन लोगों का ट्रांसफ़र नहीं हो पाया, वेटिंग लिस्ट में दोनों रह गए। और उसके बाद जब 2020 आया तो इसमें ये लोग भी ABCD 4 लोग और अप्लाई कर दिया। तो जो अब नया सीनियरिटी लिस्ट बनेगा, ट्रांसफ़र रजिस्टर होगा, उसमें कैसे इनको दिया जाएगा, तो सबसे पहले आ जाएगा वाई, क्योंकि वाई पिछले साल से वेटिंग लिस्ट में है और PWD कैंडिडेट भी है, तो सबसे जो पहला प्रायोरिटी दी जाएगी वो वाई को दी जाएगी। उसके बाद डी और सी 2020 में अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन PWD कैंडिडेट है, तो इसलिए एक्स जो कि लास्ट साल से वेटिंग में है उससे पहले डी और सी को प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद जो एक्स है वो नॉर्मल कैंडिडेट है, लेकिन वो लास्ट ईयर अप्लाई किया था तो इसलिए उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद ए और बी जो इस साल अप्लाई करने वाले हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये क्लियर कर दिया गया है कि PWD कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा पहले, और उसके बाद से जो नॉर्मल कैंडिडेट होंगे, जैसे कि अभी जो रिक्रूटमेंट अभी चल रहा है CHSL का, उसमें भी जो डिवीजन प्रेफरेंस मांगा जा रहा है उसमें भी ये बोला गया है कि सबसे पहले PWD कैंडिडेट को डिवीजन अलॉट होगा, उसके बाद से जो होगा एक सर्विसमैन, तब नॉर्मल कैंडिडेट को। तो ट्रांसफ़र में भी वही चीज़ें लागू किया जा रहा है कि PWD कैंडिडेट को प्रायोरिटी पहले दी जाएगी और उसके बाद से नॉर्मल कैंडिडेट को। इसके अलावा जो चेंजेज हुए हैं वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसके अलावा ये तो PWD के लिए हो गया। उसके बाद जो DOPT का एक ऑर्डर था कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, दोनों अलग अलग शहर में काम कर रहे हैं, तो वैसे केस में भी उनके ट्रांसफ़र का जो रिक्वेस्ट आएगा तो उसको कंसीडर करने के लिए भी यहाँ बोला गया है स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र, जिसको बोलते हैं रूल 38 ऑन स्पाउस ग्राउंड। इसके रिगार्डिंग मैंने एक DOPT का जो ऑर्डर था उस पर वीडियो बना रखा है, उसका मैं लिंक दे दूंगा। तो जिसके केस ऐसा होगा ट्रांसफ़र के लिए, हस्बैंड और वाइफ अगर दोनों लोग जॉब कर रहा है लेकिन दोनों की पोस्टिंग अलग अलग है, तो अगर सेम स्टेशन और पोस्टिंग लेना चाहते हैं, ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो उनका ट्रांसफ़र थोड़ा आसान होता है। तो उसके रिगार्डिंग क्या रूल है मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो लोग वहाँ से देख सकता है कि DOPT ने क्या जारी किया था और पोस्ट ऑफिस उसके रिगार्डिंग क्या ऑर्डर जारी करता है। तो जिनका स्पाउस ग्राउंड पे ट्रांसफ़र है उनको भी आसानी होगा अभी ट्रांसफ़र लेने में, उनके लिए भी बोला गया है। और ये जो सेकंड नंबर पॉइंट है रूल 38 म्यूचुअल के लिए, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जो लोग म्यूचुअल जिनके पास है उनके लिए कोई डेट का इशू नहीं होगा। जब भी एप्लीकेशन उनका रिसीव होगा कंसर्न CPMG को, तब से उनका ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए कंसीडर किया जाएगा। जैसे कि बाकी जो नॉर्मल ट्रांसफ़र उसके लिए डेट फिक्स किया गया है कि 1 अप्रैल से 30 जून के बीच अप्लाई करना है, लेकिन जो लोग म्यूचुअल एक्सचेंज चाह रहे हैं उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 1 अप्रैल से 30 जून के बीच अप्लाई करें। वो जब उनका म्यूचुअल मिल जा रहा है तब वो लेटर को अपने फॉरवर्ड करा सकते हैं अपने डिवीज़न से, और जब दूसरे CPMG को कंसर्न CPMG को मिलेगा तो वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा उनका। उनके लिए जो टाइम पीरियड दे रखा गया था ट्रांसफ़र पॉलिसी गाइडलाइंस में अप्रैल टू जून, वो लागू नहीं होगा। उसके जगह पर उनका जो म्यूचुअल वाला रूल है वो चलता रहेगा म्यूचुअल के लिए। तो जो लोग म्यूचुअल एक्सचेंज चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है कि उनको जब म्यूचुअल मिल रहा है तब से वो अपना एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करा सकते हैं। तो जो ट्रांसफ़र रूल में चेंज हुए हैं वो मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर ट्रांसफ़र से रिगार्डिंग और भी आपको वीडियो देखने हो तो मैं नीचे कुछ लिंक दे दूंगा डिटेल्स में, अगर देखना होगा तो जो लास्ट अपडेटेड रूल आया था, और स्पाउस केस वाला भी अगर देखना हो तो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।